ओम शांति। सुख किसे नहीं चाहिए। हर व्यक्ति आज सुख और इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, सुखी होना चाहता है, इसीलिए वो ढेर सारा धन कमाता है। लेकिन आप सोचिए कि हम सुखी तो हुए, लेकिन कुछ समय के लिए, सदा काल के लिए नहीं। लेकिन मुझे अपने जीवन में सुख चाहिए सदा काल के लिए, वो कैसे आएगा? कौन सी 5 चीजें अगर आप सीख लेते हैं, अपने जीवन को सुखी शांत बना सकते हैं। अगर सदा काल का सुख चाहिए तो ये 5 बातें सीख ले, जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं होंगे। पहला, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख जाओ, क्योंकि लोगों की नेगेटिव बातें आपके पास बहुत सारी आएंगी। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको तोड़ेंगी, आपको आपको अपमानित करेंगी, आपको नीचा दिखाएंगे, आपका फायदा उठाएंगे। पर आप याद रखो कि मुझे उन बातों को इग्नोर करना है, अगर मुझे अपना एक सुखी जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि सुखी जीवन हम तभी व्यतीत कर सकते हैं जब हम लोगों की व्यर्थ बातों को, नेगेटिव बातों को एकदम इग्नोर कर दें। हम क्या करते हैं, लोगों की बातों को पहले सुन लेते हैं और अपने अंदर खुशी है, एक अंदर का सुकून है, एक अंदर की जो सुख समृद्धि है, वो सब नष्ट कर देते हैं। लोग अपनी बात बोलेंगे क्योंकि उनके पास नेगेटिव बातें हैं तो वो नेगेटिव ही चीजें देंगे। लेकिन आपके पास अगर पॉजिटिव बातें हैं तो आप अपनी पॉजिटिव बातें अपने माइंड में रखें, क्योंकि सुखी जीवन का सबसे पहला मूल मंत्र है लोगों की नेगेटिव बातों को डायरेक्टली इग्नोर करना। हमें ये नहीं है सुन लिया फिर इग्नोर करें, नहीं, डायरेक्टली इग्नोर करो कि ये मेरे काम की चीज है नहीं, मुझे इसको लेना नहीं है। जब आप इग्नोर करना सीख गए तो आपको खुद लगेगा कि सच में मैं अपने जीवन को सुखी जीवन बना सकता हूं। दूसरा, अपने नजरिए को बदलो, क्योंकि हम कई बार क्या होता है, बहुत सारी लोगों की नेगेटिव कमियों को देखते रहते हैं। इसके अंदर ये कमी है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा है। हमें किसी को नहीं देखना है, क्योंकि हमारा जैसा हम देखने का नजरिया रखेंगे वैसा ही हम बनते जाएंगे। आप देखो, आप किसी की बार बार कमियां उछाल रहे हो, बार बार कमियां देख रहे हो, तो आपके अंदर क्या आएंगी? कमियां ही आएंगी। लेकिन अब मुझे उस नजरिए को बदलना है, अगर मुझे सुखी होना है तो नजरिए को बदलने के लिए आपको क्या करना है कि आपको देखने का नजरिया बदलना है। कोई बात नहीं, अगर किसी के अंदर 99% कमियां है, मुझे उसके अंदर एक विशेषता देखनी है, एक विशेषता वो जिससे वो आत्मा बहुत पावरफुल दिखे आपको। क्योंकि जीवन में सुखी रहने के लिए आज आप बार बार दुखी क्यों हो जाते हैं? हम लोगों को देख रहे हैं सबसे ज्यादा, वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्यों देखें हम? उसमें भी हमारा ज्यादातर समय जा रहा है वेस्ट। तो सुखी रहना है तो क्या करना है? हमें अपने नजरिए को बदलना है। और जितना आप नजरिए को बदलेंगे, अपने देखने के नजरिए को बदलेंगे, नजारे खुद ब खुद बहुत अच्छे बन जाएंगे। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, अगर सदा सुखी रहना है तो आप हमेशा मेडिटेशन करो, भगवान की याद में अपने आप को मगन रखो। क्योंकि जितना आपका भगवान से एक अटूट नाता होगा, अटूट रिश्ता होगा, भगवान के साथ एक आप प्यार का संबंध बना सके, उससे आप अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। क्योंकि आज सोचो, जब हमारा भगवान के साथ एक अटूट नाता बन जाएगा, सबसे ज्यादा सुखी हम होंगे। भगवान के साथ एक प्यारा सा संबंध बन जाएगा, सबसे ज्यादा सुखी हम होंगे। क्योंकि भगवान सुखों का सागर है। और आप सोचो, वही सुख मुझे चाहिए। जब भगवान को पाने के बाद मुझे सारे सुख मिल जाएंगे। आज हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? भगवान धन दे दो, भगवान महल माड़ियां दे दो, भगवान गाड़ियां दे दो। आप सोचो, जब भगवान ही मेरा हो गया तो ये तो सुख साधन सब मेरे हैं। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं? सुख साधनों के पीछे जा रहे हैं और भगवान को छोड़ते जा रहे हैं। आज आप सोचो, लोग कमाई कर रहे हैं, पर जो भगवान के अर्थ कमाई करने वाली है वो हम कर ही नहीं रहे। आज हम 23 घंटे अपनी कमाई को दे रहे हैं, धन कमाना है। लेकिन अगर 1 घंटा भी बच रहा है, उसमें भी हम 5 मिनट भगवान के लिए निकाल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मुझे धन चाहिए, मैं धन से अपनी जरूरतें पूरी कर सकता हूं। पर आप सोचो कि जब मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरे पास धन भी नहीं है, और वो प्रॉब्लम ऐसी है जो ओनली धन से सॉल्व हो सकती है, आप कैसे, किसके साथ मदद मांगेंगे? किसके पास जाकर मदद मांगेंगे? तब आपको कौन याद आया? भगवान। अब आप सोचो, मान लो आपको कोई ऐसी बीमारी होगी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई दवाई नहीं है, आपके पास खूब धन है, आपने
इतने साल धन कमाया, इतना इकट्ठा किया है, लेकिन आप हर साधन खरीद के ला सकते थे, पर जो बीमारी आपको हुई है वो पैसे से ठीक होने वाली थी ही नहीं। जैसे बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, खूब धन लगा दिया उनके पीछे, इधर उधर ले गए, कहीं काम नहीं आया, लेकिन जैसे वो परमात्मा से कनेक्ट हुआ, आध्यात्मिक स्थल पे जाना शुरू हो गया, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और जब वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है, फिर भगवान को छोड़ देता है। आप सोचिए आखिर कर क्यों रहे हैं ऐसा? तो मेडिटेशन मीन्स सुखी जीवन की शुरुआत। जितना आप मेडिटेशन में समय देते हैं, उतना आपका जीवन सुखी बन जाता है। चौथी चीज, दुआएं। अगर जीवन में सुखी बनना है, दुआएं कमाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जहां पर आपकी धन मदद नहीं करेगा, वहां पर दुआएं आपकी मदद करेंगी। बहुत सारी बार आपने देखा होगा, कई जगहों पर धन मदद नहीं करता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, अब तो ओनली इस आत्मा को दुआएं बचा सकती हैं। इसका मतलब धन तो काम में आया पर पूरा नहीं। और कई बार मिरेकल हो जाता है, कितना खूब धन लगा दिया, पैसा फिर भी काम नहीं आया, और काम क्या आई, दुआएं काम आई। सब मिलकर के परिवार के इकट्ठे होकर दुआएं कर रहे हैं, ये आत्मा बच जाए, ये इंसान बच जाए, ये बच्चा बच जाए, जिसको भी हम बचा रहे हैं, और वो बच जाता है, तो हम क्या कहते हैं, देखो हमारी दुआओं से चमत्कार हो गया। कई बार डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि ये हमारे हाथ में इनको बचाना नहीं था, पर ये ईश्वर के हाथ में था, तो उन्होंने बचा लिया। और सबसे बड़ी चीज क्या थी बचाने की, उसके जीवन की दुआएं, क्योंकि उसने खूब दुआएं कमाई हैं, और इन्हीं दुआओं से वो अपने जीवन को सुखी बना पाया। और सबसे लास्ट, पांचवा, सुखी जीवन के लिए हमेशा याद रखें कि हमें समय की कदर करनी है। क्योंकि आज हमारे पास दुख क्यों आ रहा है, दुख की घड़ियां क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमने समय की कदर नहीं की। अगर हर व्यक्ति समय की कदर करना शुरू हो जाए, तो जीवन में जो बार बार दुख आ रहे हैं वो कम हो जाएं और जीवन सुखी बन जाए। आज आपने देखा होगा, अगर हम समय की कदर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिन समय भी हमारी कदर नहीं करता है। सुखी जीवन की शुरुआत ही है समय की कदर करना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी समय की कदर नहीं की है, आप हमेशा याद रखना, कहीं ना कहीं वो दुखों का शिकार होगा, अशांति का शिकार होगा। अगर हमें सुखी जीवन व्यतीत करना है, तो हमेशा याद रखें कि ये 5 चीजें ही आपको सुखी बना सकती हैं। इसीलिए इन 5 चीजों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। ओम शांति।